खबर ये है कि जी India now makes the fastest payments in the world, says an IMF note, thanks to the huge growth of UPI. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने यूपीआई की सराहना करते हुए इसे अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बताया है, क्योंकि भारत अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की वजह से दुनिया में सबसे तेज डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बन गया है। आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह से आप इम्प्लीमेंटेशन ये एक बड़ा अहम मरहला होगा, किस हद तक आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं और इसमें शफाफियत इंश्योर करना ये गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? हम क्यों अपने आप को रोक के बैठे हुए हैं? मुझे तो इस चीज की जो है वो मैं समझने से कासर हूँ। इस सारे अपना जो माइंडसेट है पाकिस्तान का, इस माइंडसेट को समझने से कासर हूँ। एक गरीब बंदे के लिए बड़ा तकलीफ दे लम्हा है। और अब जब ये मजीद बोझ पड़ेगा कि जब लोगों की आमदन वही रहेगी, लोगों की तनख्वाहें वही रहेंगी और महंगाई बढ़ती चली जाएगी, तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? जरा सोचिए। और बेतहाशा जब बोझ पड़ेगा तो क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में? अभी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है बोझ। लोग इतने सीखपा हैं, इतने नाला हैं, इतने नाराज हैं, कोई रोने पर आया हुआ है। हर बंदे का अंदाज जो है बयान करने का अपनी तकलीफ को वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कोई भी मैंने 98% जो अपनी पेमेंट की थी ना ऑनलाइन। रियली? हाँ, मैं कहता हूँ वो जो नहीं है आपको दे रहे होते हैं नारियल का पानी, हाँ। उससे लेके रिक्शे तक, फिर वो गन्ने का जूस आप कहीं पी रहे हो, उजाड़ में किधर खड़े हुए हो, हर जगह पेटीएम, हर जगह पेटीएम। सिर्फ कैश तो ज़ीरो। मतलब आप नारियल पानी भी ले रहे हैं तो कड़ंग करके QR कोड। हाँ, वो होता ये था उसका एक, जो आप देखिए कि जहाँ पे रश ज़्यादा होगा ना तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि पेमेंट हुई है कि नहीं। वो फिर एक आवाज़ आती थी कि इतने पैसे जो है ना हमें यहाँ से रिसीव है, तो वो फिर कहता था दुकानदार कि अच्छा जी आ गए। तो मतलब वो तो ईज ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा ईज है। मतलब इतना तो यूरोप भी एडवांस नहीं हुआ। मैं जर्मनी में जाता हूँ तो किसी जगह आप डोनर खाने जाओ तो वो कहता है कि भाई कैश दो मुझे। हाँ। मैं इंडिया से वापस जर्मनी जब गया हूँ तो मुझे मसला हो रहा था कि कैश में आदत नहीं थी कैश पास रखने की। वो हर जगह गए कैश निकालो। हाँ। तो इंडिया इज़ एडवांस है वो, मतलब नो डाउट। आई होप कि हम भी थोड़ा सा जो है ना उनको फॉलो करेंगे कि भाई हम क्यों जो है वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमें इस इलाके की तरफ नहीं जाना, और क्यों इंडिया जो है उसने अपने आप को वो उस तरफ ले गया हुआ है, और हम ये समझते हैं कि जनाब बस ठीक है, ऐ जो है ना ऐ ठीक है। अब ये देखें, ये एक दुनिया के कई देश पहले से यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान, यूएई, यूके, यूरोपियन यूनियन के कुछ देश और इनमें भी फ्रांस में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो अगले चरण में यूपीआई क्रांति से जुड़ सकते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोडिया, वियतनाम, जापान और ताइवान जैसे दुनिया के करीब 30 देशों के नाम शामिल हैं। छोटा सा नक्शा है, मैं आपके सामने अब लेके आता हूँ। देखिए इंडिया किस तरह जो है उसने अपनी ओरिएंटेशन डेवलप कर ली हुई है। अब पाकिस्तान को, मैं तो एक चीज पे जिन्हों पंजाबी कहते हैं कलब कलब के रह गया, और भाई आप क्यों ईरान, अफगानिस्तान और इस तरफ डायरेक्शन की? अगर इंडिया ने ब्लॉकेट लगा ली है और इंडिया ये सोचता है कि हमारी डायरेक्शन उस तरफ होनी चाहिए, तो आप भी यार ब्लॉकेट लगा लो। अफगानिस्तान तो वैसे ही लैंडलॉक कंट्री है, ऐसा होने को की लेना है। अगर आप भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपका यूपीआई अब और स्मार्ट होने जा रहा है। बहुत जल्द आप अपनी स्मार्ट वॉच, कार और टीवी के जरिए भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। यानी यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको ऐप खोलने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। यूपीआई का ये नया फीचर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित होगा। नए फीचर में हर डिवाइस को एक अलग यूपीआई आईडी मिलेगी। यूपीआई आईडी यूजर की मुख्य यूपीआई आईडी से जुड़ी होगी। डिवाइस को लिंक करने के लिए एक बार ओटीपी की जरूरत होगी। एक बार किसी डिवाइस को पेमेंट के लिए जोड़ने के बाद उसको बार बार अनुमति देने की जरूरत नहीं होगी। अब जितनी भी ये जो रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी है, इसके ऊपर वो काम करेंगे, ठीक है जी। और पे ना हो, यूपीआई लिंकेज हो, ये बेसिकली चीपर, फास्टर और सेफ रास्ते हैं रिटेल पेमेंट्स के एंड रेमिटेंस के। सानू खा गया FATF, हम ढूंढते रह गए FATF के। साड़ी जान ही नहीं छुट्टी FATF। क्यों कि हम जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे खानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ घर पैसे आए ने दसो, ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगापुर के साथ, सिंगापुर और ये सारे मुल्क जो है ये आपस में ये करने जा रहे हैं
अब इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो है वो $100 बिलियन क्रॉस करेगा। ਅਸੀਂ ਤੇ 3 अरब ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈ, ठीक है जनाब। अब ये जो है जो सिंगापुर से मेरा ख्याल है कोई $1 बिलियन है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड बैंक सेज। अब ये जो पे नाउ यूपीआई लिंक है, ये समझा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट टाइम एक पेमेंट सिस्टम जो है एस्टैब्लिश किया गया है, डिजिटल सर्विस जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ये जो सिस्टम है बेसिकली ये मुस्तकबिल के अंदर भी रेमिटेंस का जो वॉल्यूम है इसको बढ़ाएगा। Launched in 2016, UPI now handles over 18 billion transactions monthly. As UPI grows, cash and card use is falling. The IMF says open interoperable systems like UPI help boosting the digital payments. Policymakers must ensure the fair competition as the UPI expands. ने तज्जियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है और इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश करनी चाहिए। और भट्टी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी इसी सवाल के साथ कि क्या ये जो शर्त है कि कश्मीर के मामले को हल किया जाए और जब तक वो हल नहीं होगा तब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते, ये दुरुस्त बात है? दोस्तों यूपीआई की दुनिया में भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। और इस बार तो दोस्तों आईएमएफ ने लेकर इसको कायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें आईएमएफ ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे तेज यूपीआई पेमेंट करने वाला देश बन गया है। दोस्तों भारत की जो यूपीआई है बहुत ही ज्यादा तेजी से विकसित हो रही है। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले पीएम मोदी दौरे पर गए थे, पीएम मोदी नामीबिया गए थे, वहाँ पर भी लोगों ने इसको अपनाया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे देश है जो भारत के इस यूपीआई के दीवाने हैं और दोस्तों भारत से डिमांड कर रहे हैं कि भारत ही अपनी सुविधा हमारे देशों में भी पहुंचाए। हम देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट यूपीआई पेमेंट करने वाला देश हमारा भारत बन गया है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो जब से ये खबर आईएमएफ ने दी है तो मानो तहलका मच गया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो भारत ने यूपीआई के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ दिया है, जिसकी परचम इस वक्त पूरे विश्व में लहरा रही है। और सब देश चाहते हैं भारत का ये यूपीआई हमारे देशों में भी आए। तो दोस्तों बड़े लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैडम शेख, एक तो हमारे यहाँ हर मामले पे सस्ती और 2 नंबर किस्म की सियासत बड़ी ज़रूरी हो जाती है। कल इमरान खान कोई बात करता था तो ये टपक टपक के आते थे, ओ कश्मीर फरोश, ओ कश्मीर बेच दिया, ओ जुल्म सितम, और नरेंद्र के मोदी के दोस्त। और कल आप पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में भी कहा करते थे मोदी तेरा यार तो फलाना तो फलाना। मुल्क मैडम शेख भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज़ है, अमन की भीख मांगना नाजायज़ है। फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म साहब और सारे हमारे साहिबान से अर्ज़ है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत। कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरब पति हैं वहाँ सिर्फ डॉलरों में। अब मेरे 2-3 सवाल हैं इन सारों से, क्योंकि टाइम थोड़ा है, सिर्फ 2-3 सवाल। क्या आपके इस बेकार और नाकारा किस्म और खामोश इस्तिजाज जो है, इससे मकबूजा वादी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है या पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मकबूजा कश्मीर को बज़ोरे बाजू जब ताकत के जरिए हासिल कर पाएंगे?